startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. कोई भी अपनी जर्नी स्टार्ट करता है या कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है, उसके पीछे बहुत इंस्पिरेशन होती है हर एक के लिए। लाज़मी सी बात है, जो चीज़ जा चुकी है उसके बारे में रोने से बेहतर है कि स्ट्रगल की जाए। पहले तो सोलर का बता दें मुझे कि व्हाई डिड यू गो इनटू सोलर स्पेसिफिकली? बहुत सारी चीज़ों को ट्राई कर रहे हो आप, लेकिन ऐसी चीज़ को ट्राई करो जो कि आगे जाके डिमांडिंग भी हो और डिमांडिंग के साथ साथ आपकी उसमें एक वर्थ भी हो, एक इज़्ज़त भी हो। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको हम पूरा नहीं कर सकते और आगे 20 साल 30 साल 40 साल तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए कोई काम करेगा या उसको ऐसे प्लांट लगाएगा कि बिजली का इशू सॉल्व हो। एंड व्हाई इज़ दैट इम्पोर्टेंट फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग नाउ? अभी भी 5% भी काम नहीं हुआ है पाकिस्तान में सोलर के ऊपर। जो लोग अभी भी सोलर का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे वो भी आगे जाके 1 साल 2 साल बाद जो है वो इसके एक अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में बिजली का क्राइसिस अगले 10 साल 20 साल 25 साल तक पूरा नहीं होगा। आपको क्या चीज़ मोटिवेट करते रही कि आप इस स्टेज पे पहुंच गए? आपने क्या अचीव किया? जो चीज़ कम होती है ना वो दिखती भी ज़्यादा है, तो इसमें रोज़ एक नई चीज़ लर्निंग है। जहाँ जिस फील्ड में आपकी लर्निंग ख़त्म हो जाए उस जगह आपकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अल्लाहवाला है और आज हम एक और अमेजिंग से पॉडकास्ट के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज जो हमारी टॉक है और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी से गुजरे हैं। जो इनिशिएटिव उन्होंने अब लॉन्च किया है वो भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान फोकस्ड है और पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए काम कर रहा है। इनकी जर्नी जो है वो सोलर से स्टार्ट हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई अब हम वो सब जानते हैं। हमारे साथ आज हैं कासिम सोलर वाला साहब। मोहम्मद कासिम भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह साथ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, और बहुत शुक्रिया आपने इस काबिल समझा या मेरी जर्नी को इस काबिल समझा कि लोगों को बताया जाए और लोगों को जो है वो इस तरफ लेके आया जाए कि हिम्मत हमने नहीं हारनी है किसी भी सिनेरियो में, भले वो आपकी एजुकेशन की हो या आपकी वर्किंग की हो कि आप पढ़ने के बाद आपको कामयाबी नहीं मिल रही। तो बहुत शुक्रिया साद भाई, आपने इस काबिल समझा कि आप बिल्कुल। और आपके साथ जो भी कॉन्वर्सेशन करी है, जो भी आपने अब तक शेयर किया, इट्स सो इंस्पायरिंग एंड द रीजंस, मतलब कोई भी अपनी जर्नी स्टार्ट करता है या कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है, उसके पीछे बहुत कोई इंस्पिरेशन होती है हर एक के लिए। कोई ना कोई पेन पॉइंट होता है जिसको वो टैकल करना चाह रहा होता है और वो नहीं चाहता कि कोई और उस मरहले से या उस चीज़ से गुजरे। तो कासिम भाई, उस सब में जाने से पहले I'd like to know more about your journey, कि आपने शुरू कहाँ से किया, आप कहाँ से हैं, कराची से हैं कहीं और से हैं, क्या मतलब थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं। देखिए, मेरा ताल्लुक जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और मेरे वालिद साहब जो हैं वो UBL में ऑफिसर ग्रेड 1 रिटायर हुए थे कराची में? जी, कराची में। अच्छा। और उनसे सही ये है कि उनकी रिटायरमेंट के जो पैसे थे वो किसी बिज़नेस में जो है वो डूब चुके थे, और उसके बाद लाज़मी सी बात है, जो चीज़ जा चुकी उसके बारे में रोने से बेहतर है कि स्ट्रगल की जाए। या जितना पैसा चला गया या टाइम चला गया या उनकी ख्वाहिशात चली गई, जो कि एक रिटायरमेंट के बाद होती है। तो 2010 में हालात से लड़ते हुए मैं सदर की मार्केट में निकला, बहुत सारे काम किए, बहुत सारी जगहों पे नौकरी उस सेंस में की कि मुझे पता चले कि मुझे कौन सा काम सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब एकदम से आपके ऊपर कोई हालात आते हैं तो वो हालात जो हैं वो उस टाइम ये बताते हैं कि आपने अपनी एक्सपर्टीज़ के लिए या आपने अपनी फ़ील्ड को चुनने के लिए किस तरफ जाना है। तो उन हालात में मैं जो हूँ वो सदर की मार्केट का मैंने रुख किया। आपको याद होगा एक छोटी सी लाइट बनती थी जिसमें 3 आगे LED बल्ब लगते थे और लोड शेडिंग के टाइम पे यूज़ होती थी। शायद उस टाइम आपको याद नहीं हो, लेकिन कब तक की ये 2010 की बात है। मैं तो 8 साल का था, मुझे कुछ नहीं। हाँ, आप उस टाइम आप 8 साल के थे तो आपको नहीं पता कि वो कैसे बनती थी, लेकिन ये है कि वो लाइट्स में बनाता था और मार्केट में बेचता था। फिर करते करते सोलर की मार्केट 9/12 होटल वाली गली में, वहाँ पे काम ढूंढने की तलाश में गए। वहाँ पे एक हमारे फयाज़ भाई थे जो कि हादिया एंटरप्राइज़ के नाम से काम कर रहे हैं अभी भी, वो मेरे उस्ताद भी हैं। और सदर में कोई अपनी जगह नहीं देता या अपनी जगह के सामने किसी को काम करने के लिए नहीं बैठाता। उन्होंने मुझे देखा, मेरी बात सुनी, मामला सुने, फिर उन्होंने बोला ठीक है, ये बंदा कुछ करना चाहता है, इसको मौका देना चाहिए। तो यकीन करें उनका वो मौका देना था
2010 में और आज मेरा यहाँ पे बैठना था। इन सब में सबसे पहले तो फील्ड में मैं अपने टीचर, अपने उस्ताद, अपने मोहसिन, और सबसे बढ़ के उन्होंने दिल से मुझे सिखाया, कोई चीज़ ऐसी छुपाई नहीं जो कि उनको पता थी और मुझे नहीं बताना चाहते थे। उनकी उस बात से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग जो हैं मैं उन तैयार कर चुका हूँ। सोलर में बहुत सारे लोगों को मैं सोलर का कंप्लीट जो है वो इंस्टॉलेशन सिखा चुका हूँ और आज वो अच्छा कमा रहे हैं माशाल्लाह से। लाख से 1.5 लाख रुपए वो सोलर की इंस्टॉलेशन से कमा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये मेरी जर्नी है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो अप एंड डाउन आते रहे, क्योंकि कोई मेंटोर नहीं था मेरे पास, कोई मुझे बताने वाला नहीं था। उन्होंने काम तो सिखा दिया लेकिन उसको कैसे लेके चलना है वो हालात से करते हुए, सीखते हुए। सबसे पहली जो मजदूरी मुझे मिली वो 500 रुपये मिली 2010 में एक सोलर पैनल लगाने के, जो कि मैंने गुलशन हदीद में लगाया था। मुझे याद अच्छी तरीके से 6 सोलर पैनल लगाए थे 150 वाट्स के। उसके बदले में फ़याज़ भाई ने मुझे 500 रुपये की मजदूरी दी और मैं खुशी खुशी आया कि आज मैंने सोलर के पहले 500 वो आज मेरे ऑफिस में लगे हुए भी हैं। वो एग्जैक्ट वो 500 तो नहीं है क्योंकि उस टाइम खर्च हो गए, लेकिन एक 500 मेरी याददाश्त के लिए लगे हुए माशाल्लाह। वहाँ से काम स्टार्ट किया और काम स्टार्ट करते हुए मार्केट की डिमांड सप्लाई को देखा। डिमांड सप्लाई के हिसाब से देखा कि सोलर तो लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता इसमें बूम आएगा, आज नहीं 5 साल बाद इसमें बूम आएगा, लेकिन 5 साल मुझे एक्सपर्ट बनाने के लिए बहुत है, तो मैं आराम से सीख सकता हूँ। इस दौरान मल्टीपल बिज़नेस जो कि सोलर से रिलेटेड थे, उसके माउंटिंग स्ट्रक्चर हो गए, उसकी और एसेसरीज़ हो गई, उसको बनाने की तरफ गया, पैसे जमा किए, करते करते अल्हम्दुलिल्लाह एक फैक्ट्री कायम कर ली। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 30 से 35% जो है वो सोलर पैनल के माउंटिंग स्ट्रक्चर वो एलुमिनियम के हों, गैल्वनाइज हों या पाउडर कोटेड हों, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैक्ट्री से जा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये एक वो जर्नी है जो सोलर से रिलेटेड है। इस दौरान बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए और जिन दिनों शायद आपको याद हो हीट वेव था पाकिस्तान में, कराची में हीट वेव आया हुआ था। उस टाइम मैं सिब्बी में काम कर रहा था 2015 में, जब कराची में लोगों की अमवात हो रही थी गर्मी की वजह से, अब्स की वजह से। तो उस टाइम मैं सिब्बी में था और सिब्बी में 54-55 टेम्परेचर था, लेकिन फील होने वाला 60 था। वो आप सोच भी नहीं सकते। यकीन करें उस टाइम एक ट्यूबवेल लगा रहा था मैं झलमक्सी में, सिब्बी के साथ ही इलाका। लोहे को हम अगर हाथ लगाते थे तो हमारे हाथ में निशान पड़ जाते थे। हम 4 बजे के बाद स्टार्ट करते थे काम, लेकिन वो भी इतना गर्म था कि यहाँ की 12 बजे की गर्मी और वहाँ की 5 बजे की गर्मी बराबर है। तो वो जो गर्मी थी, वो गर्मी इतनी ख़तरनाक थी कि उस टाइम आंसू आ रहे थे कि किन हालात में मुझे काम करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ ये सोची थी कि यही काम करूँगा, सीखूँगा तो मैं एक दिन एक्सपर्ट कहलाऊँगा। तो वो मोटिवेशन वहाँ से आई कि नहीं हमें करना है। जब आप यहाँ तक पहुँच गए, सिब्बी हैं जहाँ पे पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, आपको जो है वो 2 महीने में लाइट आती है और वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं तो कराची से आया हूँ, मुझे बहुत सारी सहूलियात हैं, लेकिन यहाँ पे बेचारे जिनको 2-2 महीने लाइट नहीं मिलती, उनको अगर चीज़ें मिल जाएंगी तो बेहतर होगा। वो काम करते हुए कराची में, सिंध में, पंजाब में, कोयटा में, ईरान बॉर्डर पे, मतलब हर उस जगह पे काम किया है जो मैं सोच नहीं सकता था। अल्लाह पाक ने मुझे फ्री में पूरा पाकिस्तान घुमाया भी है, फ्री में बहुत चीज़ें सिखाई भी हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोलर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो अपने हाथ से नहीं जानता। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 मेगावाट से ऊपर जो है मेरी कंपनी सोलर लगा चुकी है। मलिर कैंट में 1.5 मेगावाट से ऊपर तक के सिस्टम हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तक लगा चुके हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल भी हैं, कमर्शियल भी हैं और रेजिडेंशियल भी हैं। मलिर कैंट में हमारी आउटलेट है, न्यू कराची इंडस्ट्रियल में हमारी फैक्ट्री भी है, हेड ऑफिस भी है, और मेन सिटी में भी हमारी एक शॉप है जो कि मेरी दूसरी कंपनी के हवाले से। बताने का मकसद ये है कि सोलर के साथ साथ मैंने एक जगह पे नहीं किया, क्योंकि गर्मियों में सोलर उस टाइम थोड़ी बहुत डिमांड थी 1%, लेकिन सर्दियों में सोलर का काम नहीं था। तो मुझे कोई अपने बिज़नेस को चलाना था, मल्टीपल चीज़ें करनी थी। उस दौरान मैंने सोलर के फ्रेम की फैक्ट्री डाली। इस दौरान मुझे सबसे बड़ा इशू आया कि मैनुअल काम करते हुए मुझे जो है डाइयों का सहारा लेना पड़ता है। मैंने लेज़र इंपोर्ट की और लेज़र इंपोर्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 साल हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई डाई नहीं बनाई। और जो तस्वीरों में शायद आपको दिखे भी कि वो चीज़ें मैनुअली पॉसिबल ही नहीं है, जो लेज़र जो है वो 1 मिनट या 2 मिनट में कर लेती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड अच्छे नाम से काम कर रही है। इसके बाद मेटेलिक गैलरी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर हमने कई एक्सपो भी की हैं, जिसके अंदर बहुत सारे हमारे इस्लामिक कैलीग्राफी के वॉल आर्ट हैं जो कि लोगों ने बहुत पसंद भी किए हैं। और हर एक्सपो में हमें ढूंढते हुए आते हैं कि आप लास्ट वाली एक्सपो में थे, अब क्या नई चीज़ लेकर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिद्दत की तरफ हम इसलिए जा रहे हैं कि हमें अगर दुनिया में किसी के बराबर चलना है तो हमने हर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं वो 20 साल पुराने पावर प्रेस पे काम करूँगा तो वो अब ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, वो अब टेक्नोलॉजी पे कोई काम नहीं करना चाहता। हर किसी को जिद्दत चाहिए और सहूलत चाहिए और टाइम बचना चाहिए। मैं टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता जा रहा हूँ, चीज़ें बेहतर करता जा रहा हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक घंटा रोज़ का मेरा सिर्फ सर्चिंग का है कि कौन सी नई चीज़ कहाँ से मिल रही है।
आया उसकी मार्केट में डिमांड है नहीं। मैं ख़ुद भी चक्कर लगाता हूँ मार्केट का, देखता हूँ कौन सी चीज़ की डिमांड है, फिर अपनी टीम को बताता हूँ। मैं ख़ुद इसलिए लगाता हूँ कि जो पेन और जो चीज़ें मैंने गुजारी हैं वो मेरे मैनेजर ने या किसी और ने नहीं गुजारी, उसको नहीं पता कि यहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है। अल्हम्दुलिल्लाह मेटालिक गैलरी प्राइवेट लिमिटेड, MG इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज, ये 3 कंपनीज चल रही थी। और इस वक्त जो इंपोर्ट की सूरत हाल है और कुदरत ने इस पाकिस्तान को इतना मौका दिया है, जैसे आप लोग या रियान अल्लावा साहब मेहनत कर रहे हैं कि पाकिस्तान से इस कोविड के बाद और इस इंपोर्ट के मसलों के बाद कि हमने यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, ना कि इंपोर्ट करना है। किसी भी मुल्क की तबाही के लिए इंपोर्ट बढ़ा दें और वो मुल्क तबाह हो जाए, उसमें कोई रोक नहीं सकता। वो बातें हैं कि मैं आग बंद कर लूँ और मुल्क तबाह ना, ऐसा नहीं है। आप इंपोर्ट अपनी कम रखें, अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करें, अपनी जो स्किल्स है वो एक्सपोर्ट करें, अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें। शायद आपको याद होगा या अभी रिसेंटली पाकिस्तान का वो स्टैंडर्ड है या पाकिस्तान के पास वो टैलेंट है कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप में हमारा सियालकोट का फ़ुटबॉल यूज़ हुआ, लेकिन हमें इस पर कोई फ़ख्र नहीं है। हमें फ़ख्र इसलिए नहीं है कि हम फ़ख्र करने नहीं चाहते। अगर कोई अच्छे काम करता भी है पाकिस्तान में तो उसको बोलते हैं तो मेड इन पाकिस्तान है। हमारे पास जितना भी ब्रेन बेहतरीन किस्म का है वो या तो बाहर चला जाता है या बाहर वाले हमसे ले जाते हैं कि यहाँ पे थिंक टैंक होगा तो पाकिस्तान बदल जाएगा। अगर बदल गया तो फिर इजारादारी ख़त्म हो जाएगी, इजारादारी ख़त्म हो गई तो ये लोग इंपोर्ट से निकल के एक्सपोर्ट पर जाएंगे। ये जो थिंक टैंक हमारा बेहतरीन बच्चा, उसको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे, उसको बिज़नेस की तरफ नहीं लेकर आ रहा है। अब जैसे आप लोग जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं या रियान अल्लावा साहब काम कर रहे हैं कि यहाँ पे थिंक टैंक बना रहे हैं, सोचने वाले दिमाग पैदा कर रहे हैं। मैं भी रिसेंटली रियान स्कूल में भी विज़िट करके आया हूँ देखने के लिए कि जो बातें सोशल मीडिया पे वो डमी हैं या रियल हैं, लेकिन वहाँ जाके मुझे लगा कि रियल नहीं है, रियल से भी ज़्यादा रियल है। ये रियल से ज़्यादा रियल मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वहाँ जो माहौल था, बच्चों का जो मतलब बच्चों में एक घबराहट नहीं थी जो 12 साल या 13 साल के 10 साल के बच्चे में होती है। वो आंखें नहीं मिला सकता, बात नहीं कर, लेकिन वहाँ पे हर बच्चा जो है ना वो एक वलवला था कि उसने कुछ करना है। माना भी वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसने अपनी मतलब वो एक टीवी देखने वाले बच्चों से उठ के टीवी पे आने वाला बच्चा बन गया। वो एक कदम आगे है अपनी कामयाबी की तरफ, उन लोगों से, उन बच्चों से, उन यूथ से जो अभी यही सोच रही है कि हमें करना क्या है, या वाले साहब की जायदाद मिलेगी तो हमें क्या करना है, या हमें कोई 20-25 लाख रुपए दे तो हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। उन बच्चों को देख के, उनकी स्पिरिट को देखते हुए यकीन करें इंशाल्लाह अगर इसी चीज़ें चलती रहें तो यही बच्चे कल के हमारे जो हैं वो एक बिज़नेसमैन होंगे और बहुत बेहतरीन काम करेंगे इंशाल्लाह। एक बात और, इसके बाद फिर जो है ना चीज़ों को आगे लेके चलते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में इंपोर्ट के इतने इशूज़ हैं, और अगर हमने इस वक्त इंपोर्ट के इशूज़ से फ़ायदा ना उठाते हुए जो कुदरत ने हमें दिया है कोविड के बाद और अभी डॉलर के इशूज़ की वजह से, और डॉलर वैसे ही बाहर नहीं जाना चाहिए, इस टाइम अगर हमने मेड इन पाकिस्तान, मेड फॉर पाकिस्तान को प्रमोट नहीं किया या मेड इन पाकिस्तान, मेड फॉर पाकिस्तान के लिए इंडस्ट्रीज़ नहीं डाली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शाहिद हुसैन जोया साहब हो गए, ई-कॉमर्स वाले जो है वो उस्मान चुगताई साहब हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान की चीज़ों को बाहर लेके जाओ। बाहर बिल्कुल लेके जाएँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर किसी की एक्सेस में बाहर नहीं है। हम पाकिस्तान को पूरा कर लें। उसकी एक छोटी सी मिसाल है कि अगर मेरा बनाया हुआ एक गिलास जो कि 100 रुपए का है, अगर वो 20 लाख लोगों तक पहुंच जाता है तो मैंने सीधे जो है ना वो 50 करोड़ रुपए या मेरे ख्याल में 40 करोड़ की कैलकुलेशन बनती है, इतना मैंने सामान बेच दिया। तो हम पाकिस्तान को प्रमोट करें, पाकिस्तान की प्रोडक्ट की तारीफ़ करें, उसको बाय करें, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाएं, पाकिस्तान की लेबर को बढ़ाएं। कोई भी छोटा सा काम करने में, जैसे अभी मैं आपको अभी अनाउंस कर देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इंपोर्ट के इशूज़ की वजह से मार्केट को सर्च करने के बाद हाउस होल्ड की तकरीबन 150+ प्रोडक्ट्स मेरे पास तैयार हैं और वो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। अली बाबा चाइना से बैठ के पाकिस्तान में प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, अली एक्सप्रेस चाइना से बैठ के पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहा है, अमेज़ॉन बाहर बैठ के पाकिस्तान में कर रहा है। लेकिन अगर हमने पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में चीज़ें नहीं भेजी बना के, तो फिर हम यही करते रहेंगे कि अमेज़ॉन हम पे हुकूमत करता रहेगा, या जो लोग बाहर से कमाना जानते हैं वो हमसे कमाते रहेंगे और हम बोलेंगे कि पाकिस्तान इसलिए आगे नहीं बढ़ा। सवाल करूँगा, पहले तो सोलर का बता दें मुझे कि वाई डिड यू गो इनटू सोलर स्पेसिफिकली? उसका भी कोई रीज़न था? जी बिल्कुल रीज़न था। वो रीज़न ये था कि मेरे एक दोस्त हैं मेरे क्लास पर जिन्होंने मेरे साथ मैट्रिक किया था, उन्होंने एक बात बोली कि बहुत सारी चीज़ों को ट्राई कर रहे हो आप, लेकिन ऐसी चीज़ को ट्राई करो जो कि आगे जाके डिमांडिंग भी हो, और डिमांडिंग के साथ साथ आपकी उसमें एक वर्थ भी हो, एक इज़्ज़त भी हो। यानी वो काम नहीं करना जो कंपटीशन की तरफ हो, या वो काम नहीं करना जिससे पाकिस्तान बेहतर नहीं हो सके। एंड व्हाई इज़ दैट इम्पोर्टेंट फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग नाउ? देखें, अभी भी सोलर में जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, अभी भी 5% भी काम नहीं हुआ है पाकिस्तान में सोलर के ऊपर। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि
इंपोर्ट का इशू है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में बिजली का क्राइसिस अगले 10 साल 20 साल 25 साल तक पूरा नहीं होगा। जो लोग अभी भी सोलर का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे वो भी आगे जाके 1 साल 2 साल बाद जो है वो इसके एक अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। बहुत स्कोप है। अगर इस टाइम 500 कंपनीज़ की डिमांड है तो कराची में 100 कंपनीज़ काम कर रही हैं, और अगर ये 500 होंगी तो डिमांड 1000 पे चली जाएगी। तो ये वो चीज़ है जो एक बहुत मेजर इशू हो गया है। इस पर जो आना चाहे, मुझसे सीखना चाहे, रब्ता करना चाहे, मैं उसको बेसिक सिखा दूँगा कि ये एक इंडस्ट्री है, इसके अंदर मार्केटिंग भी है, सेल्स भी है, प्रोक्योरमेंट भी है, लॉजिस्टिक भी है, आफ्टर सेल सर्विस भी है, प्लम्बिंग भी है, सिविल वर्क भी है, मेटल वर्क भी है, फैब्रिकेटर। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको हम पूरा नहीं कर सकते, और आगे 20 साल 30 साल 40 साल तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए कोई काम करेगा या उसको ऐसे प्लांट लगाएगा कि बिजली का इशू सॉल्व हो। आपने ब्रीफली बता दिया कि आप बलूचिस्तान भी गए, आपने एक बहुत हार्ड टाइम से गुजरा भी। What kind of success have you gotten from solar panels? And जो आपने बताया कि फैब्रिकेशन भी आप कर रहे हैं उसकी, जो क्या कहते हैं उनको, होल्डर्स की, उसको कहते हैं माउंटिंग स्ट्रक्चर्स की। और थोड़ा सा मैं उसमें अनाड़ी हूँ इन टर्म्स में। आपको क्या चीज़ मोटिवेट करते रही कि आप इस स्टेज पे पहुँच गए हैं? आपने क्या अचीव किया है? देखिए, मुझे जो चीज़ मोटिवेट करती है वो ये काम करता गया है कि इस फील्ड में करने वाले कोई नहीं है, और अगर इतनी चीज़ें सीखी हैं और एक वक्त आएगा, जो चीज़ कम होती है ना वो दिखती भी ज़्यादा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आपके अंदर, इसके अंदर लर्निंग बहुत है। रोज़ एक नई चीज़ आ रही है, रोज़ एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता, पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया था 250 वाट के पैनल होते थे और हम समझते थे कि बस ये ज़िंदगी ख़त्म है, लेकिन ऐसा था नहीं। दुनिया जो है वो 250 से 330 वाट पे आई, 330 से 410 वाट पे आई, 410 वाट से 450 वाट पे, और आज माशाल्लाह से 650 वाट के पैनल्स हैं। तो इसमें रोज़ एक नई चीज़ लर्निंग है। जहाँ जिस फील्ड में आपकी लर्निंग ख़त्म हो जाए उस जगह आपकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। यानी आप ऑफिस आए और बैठ के घर चले गए और आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं बढ़ी। इसमें एक्सपर्टीज़ रोज़ बढ़ रही है, रोज़ एक नया इन्वर्टर आया, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। वॉशिंग के लिए अलग लोग रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, हमारी टीम भी रोबोटिक्स पे काम कर रही है कि हम किसी तरह से पैनल वॉश में जो इशूज़ आते हैं, जो ह्यूमन एरर्स आते हैं या लोग नहीं है इसके काम करने वाले, तो हम रोबोटिक्स पे काम करें और इंतहाई सस्ते सॉल्यूशन के ऊपर काम करें। ताकि देखिए, ये जिद्दत है, इसीलिए मैं इस फील्ड में हूँ कि रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, रोज़ एक नए बंदे से मिलना पड़ता है, रोज़ एक नई साइट पे काम करना, और नई साइट पे काम करते हुए हमें वहाँ ऑटोमेशन भी करनी होती है। हमें एक नया बिज़नेस जो है ना वो मिल रहा होता है। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पर मुझे सोलर का काम करते हुए बोलते हैं हमारी फ़लाँ चीज़ को ऑटोमेट करते हैं, क्योंकि हमारा बिजली का काम है, तो हमें एक नई राहें खुलती रहती हैं। इसलिए मैंने चूज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सोलर में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमारे ग्रुप में, सोलर के तकरीबन 250-300 लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं हमारे, और वो मुझे ना जानते हो या मैं उनको ना जानता हूँ। ये मेरी एक तरह से कामयाबी है कि लोग मुझे सोलर के हवाले से जानते हैं। बेहतरीन। ना आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ही ली थी, मगर जो आपने मुझे बताया एंड एक नया प्लेटफॉर्म जो आप लॉन्च कर रहे हैं, वो उसका नाम आपने बताया कि मेड इन पाकिस्तान ही है। देखिए, जो पाकिस्तान का चाइना, अब एक तो ये नाम के पीछे क्या लॉजिक है कि इतना डिफरेंट नाम कैसे और क्यों शुरू किया? देखिए साथ, इसके पीछे एक बहुत ख़तरनाक बात है जो कि मुझे सोने नहीं दे रही थी। वो ये थी कि जब भी कोई ऐसा आइडिया आता है या ऐसा एक छोटा सा एक शोला जलता है, तो वो शोला जो है वो रात के तकरीबन सोने के करीब था, और मुझे एकदम से आया कि मैं लेज़र कटिंग का काम कर रहा हूँ, मेटल पे चीज़ें बना रहा हूँ, लेकिन इस टाइम इंपोर्ट के इतने इशूज़ हैं कि मैं 2-3 चीज़ें बेसिकली लेने गया, मुझे वो चीज़ें जो है मिली नहीं मार्केट से। तो मैं कैलीग्राफी बना रहा हूँ, मैं दरवाजे रेलिंग बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फर्नीचर बना रहा हूँ, तो मैं क्यों ना हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स बनाऊँ। तो उस चीज़ को देखते हुए रात में मैंने 2:30 बजे करीब एक आँख खोलते हुए मैंने जो है वो मोबाइल उठाया कि मैं डोमेन बुक करूँ। अब डोमेन बुक करूँ तो वो स्पेसिफिक नाम ना मिले 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद मैं थक हार के सो गया। सुबह उठते ही मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है। ये जो पाकिस्तान का चाइना वर्ड है, बोलने में लिखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान एक मुल्क है, बहुत आसान है बोलना, चाइना एक मुल्क है, बहुत आसान है बोलना, और का बीच में का जो वर्ड है वो आपको मेड इन पाकिस्तान, मेड फॉर पाकिस्तान को डिफ़ाइन कर रहा है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप चाइना स्टैंडर्ड पे एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें, क्योंकि ये लेज़र मशीन चाइनीज़ के पास है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटेड बोलता हूँ कि वही टेक्नोलॉजी जो इस टाइम चाइना यूज़ कर रहा है वो मेरी फैक्ट्री में मौजूद है। और जब टेक्नोलॉजी मौजूद है तो फिर उनमें और मुझे डिफरेंस क्यों है? वो डिफरेंस यूँ है कि उनके पास सोच है, पाकिस्तान में लोगों के पास सोच नहीं है। वो सोच को वहाँ से क्रिएट किया,
चीज़ों की हंटिंग की और पाकिस्तान का चाइना नाम रखने के बाद ये सोचा कि इसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। वो पहुंचाया इस तरह जाए कि हमने पाकिस्तान में रहते हुए चाइना के ABC जो स्टैंडर्ड होते हैं वो आप बोलें मुझे ब्रिटिश स्टैंडर्ड चाहिए, वो बना के देंगे। तो ब्रिटिश बनाने में कुछ नहीं है, वो हमारी डिमांड पे होता है कि हमें क्या बनवाना। हम बोलेंगे ब्रिटिश स्टैंडर्ड है तो वो ब्रिटिश देंगे, तो हम पाकिस्तान में रह के ब्रिटिश स्टैंडर्ड पे काम कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के चाइना के लॉन्च करने के बाद उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कि हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक पॉलिसी मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं और अल्लाह का करम है कि हम उस पर इंशाल्लाह जो है वो कायम भी रहेंगे कि ख़रीदा हुआ माल या ख़रीदा हुआ सामान वापस भी हो सकता है, तब्दील भी हो सकता है। ये वो बात है जो पाकिस्तान में ई-कॉमर्स को बढ़ने नहीं दे रही, क्योंकि इस टाइम लोगों की नज़र में ई-कॉमर्स जो है वो एक बहुत स्कैम वाली जगह है। और मैं भी एक दो दफ़ा इस चीज़ से गुजरा हूँ, क्योंकि जब नई नई परचेजिंग मैंने शुरू की तो मैंने उनके रिव्यूज़ नहीं देखे, मैंने उनकी एड्रेसेस नहीं देखे और मैंने एक लॉक मंगवा लिया जो कि फिंगरप्रिंट के नाम से था। तो वो लॉक मंगवाने का मुझे 25 रुपये का लॉक रिसीव हुआ और फिर मेरा दिल उठ गया कि मैं ई-कॉमर्स, लेकिन फिर लोगों ने बताया कि ई-कॉमर्स बुरा नहीं है, लोग बुरे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इनके रिव्यूज़ देखें, इनके देखेंगे इनके कितने सक्सेसफुल है, रेटिंग्स किया है, जैसे आप करीम बुक करते हुए रेटिंग देते हैं। उस चीज़ को देखते हुए अपनी जो कंपनी में हमारे थिंक टैंक्स हैं उनसे बात की, उनसे मशवरा किया और ये सोचा कि हमने पहले दिन से वापस और तब्दील वाली पॉलिसी पे काम करना है। पहली बात है कि गलत चीज़ भेजनी नहीं है, उस गलत चीज़ को ना भेजने के पीछे जो हमारा सिस्टम काम कर रहा है वो सिस्टम ये काम कर रहा है कि हमने कस्टमर को पहले ही उसकी डिलीवरी से पहले उसकी वीडियो बना के दे देनी है। जब कस्टमर को इंडिविजुअल हमारी कंपनी की तरफ से वीडियो चाहिए कि ये आपका पार्सल पैक हो गया है, इस तरह की चीज़ें, ये प्रोडक्ट है, आपको इतने दिन में रिसीव होगा। कोरियर कंपनी को हमने 20 रुपये पैकेज ज़्यादा दिए हैं कि हमें 20 रुपये आप हमसे ज़्यादा लें, लेकिन हमारा पैकेज डैमेज हुआ ना जाए। और हमारी शर्त है कस्टमर को वापस करने में कि आपने पैकेज खोलने से पहले वीडियो बनानी है। आपने वीडियो बना दी और अगर वहाँ से ख़राब निकला तो कोरियर कंपनी ज़िम्मेदार होगी, रिटर्न हम ही लेंगे, लेकिन हम कोरियर कंपनी को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। हम अकाउंटेबल सोचते ही नहीं है कि हम किसी को पकड़े जिसने जो काम दे दिया, बेच दिया, पैसे अपनी जेब में आ गए, अब कस्टमर जाने और कस्टमर ई-कॉमर्स को बोले तो बोले। दुनिया में या मेरी सिस्टर UK में रहती हैं, उनके पास अमेज़ॉन से 30 दिन की रिफंड पॉलिसी, आपको समझ आए या नहीं आए, आपको जहन ही नहीं मिलता, आपने वापस करनी है। तो जब वो मुसलमान ना हो कि ये सब कुछ कर सकते हैं, तो हमारे पास तो सबसे पहले ये है कि हमने ख़रीदा हुआ माल वापस और तब्दील करना है। तो जब हम भेजेंगे ही नहीं गलत और कस्टमर को उसकी वीडियो पहले ही भेज देंगे कि आपके पास ये वीडियो आ गई है और आपके पास एक हफ़्ते बाद सामान रिटर्न होगा, यानी आपको डिलीवर होगा, तो जब उनका पैकेज आएगा तो उन्होंने वीडियो बनानी है। वीडियो बनाने के बाद अगर अंदर से ख़राब कोई निकलता है या टूटा हुआ निकलता है, वैसे हमारा मेटल का चीज़ें टूटती नहीं है, तो आप हमें रिफ़ंड करें, हम आपको नई चीज़ भेजेंगे या उसके इक्विवेलेंट कोई चीज़ भेजेंगे या उससे बेहतर कोई भेजेंगे। और उम्मीद यही है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, अगर होगा भी तो हम आपको गिफ्ट भी इसके बाद भेजेंगे कि आपने हमारी बेहतरी के लिए जो है ना हमें ये चीज़ इस तरह भेजी कि कोई ख़राबी को हम ठीक करेंगे तो अपना सिस्टम बेहतर होगा। और ख़रीदा हुआ सामान वापस और तब्दील ये मुसलमान के लिए लाजमी है कि जो बना के बेच रहा है वो वापस भी ले और तब्दील भी करे, तो कामयाबी मुकद्दर है, वरना स्कैम करने के लिए ई-कॉमर्स की वेबसाइट बहुत है। अब जो आपने एक और सवाल किया जो कि जी क्यों शुरू किया, ये क्यों शुरू इसलिए किया कि इस टाइम इंपोर्ट के इतने इशूज़ हैं, इतने मामलात हैं, या कह लें कि पाकिस्तान से डॉलर बाहर नहीं जा सकता, लोगों के कंटेनर जो हैं वो पोर्ट पे रखे में, हाउस होल्ड कितनी प्रोडक्ट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 150 प्रोडक्ट्स जो है वो बना चुका हूँ और 150 की 150 प्रोडक्ट्स अंडर जो है वो 1000 रुपीज़ हैं। यानी एक तो क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी, ऊपर से उसकी पैकेजिंग एक्सपोर्ट क्वालिटी की, और वो प्रोडक्ट इतनी यूनिक और इतनी अच्छी है, वो मैं आपको शायद तस्वीरों में भी दिखेगी कि आप आराम से उसको फ्रूट बास्केट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, मिरर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन पीस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्लॉथ हैंगर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, वॉशरूम एक्सेसरीज़ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, माशाल्लाह के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, नेम प्लेट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, टेबल टॉप डेकोर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, गिव अवेज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, वॉल क्लॉक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह से मेरे पास, और ये शायद आपके सामने पीछे रखा हुआ भी है, ये भी पॉडकास्ट का है और ये जो है ये लेज़र पे बना हुआ है। और अगर मैं कहूँ कि साथ वही, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसको 600 रुपीज़ में परचेज़ करना चाहेंगे तो आप इसको मेटल होते हुए 600 रुपये में परचेज़ करते हैं। मेरी जो प्रोडक्ट है वो, क्योंकि आपका ये शौक़ है तो आप पॉडकास्ट को शायद 2000 में भी ख़रीदें, या डिफेंस में मैं इसको कोई ख़रीदे तो वो 3000 में भी ख़रीदेगा, लेकिन हम लोग नॉर्मली 1000 रुपये तक की रेंज की प्रोडक्ट बना रहे हैं और 1000 रुपये तक की मैक्सिमम हमारी 90% प्रोडक्ट जो है वो 1000 रुपीज़ तक की होंगी, या इससे भी कम होगी, या हो सकता है 600 की भी हों। वो अभी हमारी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं और लॉन्च होने वाली हैं इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरे हिसाब से इसकी
इससे ज़्यादा की तो चीज़ें हम वैसे ही बेकार ख़रीद लेते हैं, लेकिन अगर कोई 600 रुपये में आपको बोलूँ कि 600 में ख़रीद लें तो ये यूनिक है, एक तरह से कहना है कि ये मेटल के ऊपर है और मेटल जो है वो ख़राब नहीं होता, यानी इसको दोबारा कलर भी अगर आपको कलर से दिल भरिया, आपने वाइट कलर स्प्रे पेंट मार दिया, वाइट हो गया। अभी यही बात हो रही थी कि जो काला शायद छुप जाएगा तो उसको सफ़ेद रंग कर देते हैं। जी बिल्कुल, सफ़ेद रंग कर देते ताकि बैकग्राउंड के हिसाब से ना ख़राब हो जाए। तो इस टाइम पाकिस्तान की जो इशूज़ हैं और पाकिस्तान जब हम पास पैसा बाहर नहीं भेज सकते, और एक और बहुत ख़ास बात बताऊँ जो मेरी अपनी लर्निंग है और मैंने मार्केट में देखा है पूरा रिसर्च किया है कि हम पाकिस्तान से बैठ के 2 से 3 करोड़ रुपए कंटेनर के लिए बाहर मुल्क भेज देते हैं और हम ये समझते हैं कि हमने सस्ता ले लिया। हमने सस्ता नहीं लिया, वो जो कंटेनर है वो यहाँ से पहले पैसे जाएंगे, और अभी इस टाइम तो इंपोर्ट बंद है, तो बिल्कुल समझे किसी इंपोर्टर का भी मेरे हिसाब से 5 से 6 करोड़ रुपये इस टाइम मार्केट में स्टक हुआ है कंटेनर की सूरत में। कंटेनर परचेज़ करेंगे, वहाँ वो बनना शुरू होगा, बनने के बाद बाईसी आएगा, बाईसी आने का पोर्ट पे क्लियरेंस पे, पोर्ट पे क्लियरेंस के बाद वो वेयर हाउस जाएगा, वेयर हाउस के बाद एक साथ वो 2 करोड़ का कंटेनर नहीं बिकेगा। इस दौरान वो इंपोर्टर दोबारा एक ऑर्डर देगा। यानी अगर आप साइकिल देखें तो साल में 2 या 3 दफ़ा ही अपने पैसे को रोल करते हैं और वो समझते हैं कि हमने इंपोर्टेड माल पे बहुत कमा लिया। ऐसा नहीं है। एक तो ये कि उन्होंने 1 लाख पीस मंगवाए, 1 लाख पीस मंगवाने के बाद ये वो मेरी स्ट्रेटजी है जिसको मैंने बहुत डीपली जाके वर्किंग की है कि वो कर क्या रहे हैं। वो बेसिकली कर ये रहे हैं कि 1 लाख पीस मंगवाए, वेयर हाउस में रखे, वेयर हाउस में रखते हुए टूट गए, फिर चोरी हो गई, फिर उसके ऊपर एक बंदा बैठाना पड़ा, बंदे के ऊपर एक कैमरा रखना पड़ा, कैमरे के ऊपर एक बिजली का खर्चा करना पड़ा, और इन दी एंड 1 लाख पीस बेचने में उनको 6 महीने लगे। और उन्होंने बोला कि मैंने 2 करोड़ का कंटेनर 3 करोड़ में या 3.5 करोड़ में बेच दिया और 1.5 करोड़ कमा लिया। वो 1.5 करोड़ उन्होंने 1 महीने में नहीं कमाए, उनका ROI जो है वो 6 महीने 7 महीने डैमरेज अलग हो गया पोर्ट पे, फिर डैमेज अलग चीज़ें हो गई, फिर चोरी अलग चीज़ें हो गई। तो बेसिकली उनका प्रॉफिट जो है वो 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 6 महीने में वापस आया। तो इससे बेहतर है कि हम जैसे मैन्युफैक्चरर से या मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स पे 100 पीस ख़रीदें, 100 अगले दिन बेचें, पैसा हाथ में रखें, फिर 100 पीस कोई और ख़रीदें, फिर 100 पीसें बेचें, उस पर प्रॉफिट लें। यानी हमसे 50 प्रोडक्ट अपने नाम से भी बनवा सकते हैं। हम इन्वर्टर की बॉडीज़ बना रहे हैं, इस टाइम इन्वर्टर का बहुत बड़ा इशू है। हम वो सारे आइटम बना रहे हैं जो आप इंपोर्ट कर रहे थे, आप यहीं से हमसे ख़रीदें, हम जैसी कंपनी से ख़रीदें, हम जैसे मैन्युफैक्चरर से ख़रीदें, और इसके ज़रिए पाकिस्तान के लोगों को मजबूत करें, पाउडर कोटिंग की इंडस्ट्री को मजबूत करें, मेटल कटिंग की इंडस्ट्री को, स्क्रैप की इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्टेशन को, पैकेजिंग को, प्रिंटिंग को। ये सारे पाकिस्तान में पैसा जाएगा। ये पैसा बेसिकली जो दर्द है वो ये है कि पैसा बाहर भेजें और बाहर मजबूत होता जाए, और पाकिस्तान में यहाँ पे जॉब नहीं है। मैं बोलता हूँ बिज़नेस करें। मैं आपको इसकी जो है फ्रेंचाइजीज़ देता हूँ, मैं आपको रिटर्न पॉलिसीज़ के साथ A ग्रेड सामान आपको प्रोवाइड करता हूँ। आप पाकिस्तान के लिए काम करें, पैसा बाहर मत भेजें, यहाँ के लोगों को मजबूत करें। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, छोटे छोटे हाथ में लेके सामान सप्लाई करना शुरू करें ताकि ये पाकिस्तान की चीज़ पाकिस्तान में बिके और पैसा पाकिस्तान में है। ये मेरा बेसिकली मकसद है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द लॉन्च कर दूँगा और लोगों तक पहुँचा दूँगा अपनी चीज़ें। बेहतरीन। व्हाट काइंड ऑफ तो इसको किस स्केल पे आप देखना चाह रहे हैं अगले से 2 से 3 साल में? देखें, स्टार्टअप आप लॉन्च कर रहे हैं, इसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सोलर एनर्जी के 12 साल और MG इंजीनियरिंग के तकरीबन 8 साल और मेटेलिक गैलरी को लॉन्च किए हुए। कोविड जैसी आया था तो कोविड में मेटेलिक गैलरी, इस्लामिक कैलीग्राफी का ऑनलाइन स्टोर मेटेलिक डैश गैलरी के नाम से हमने लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप की जो आपने बात की कि आपने स्टार्टअप को कहाँ देख रहे हैं 3 साल बाद, तो अल्लाह के हुक्म से अगर हम अपना मेयार बरकरार रखें, लोगों का फ़ीडबैक हमारे साथ अच्छा रहा और उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कि हम उनको डिलीवर करेंगे, तो 6 महीने या साल के नहीं, मैं 5 साल की प्रोजेक्शन के साथ इसको लॉन्च कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमने एक घर में मेड इन पाकिस्तान की ये जो 150 प्रोडक्ट्स जो कि अभी ऑनलाइन होने वाली हैं बहुत जल्द, और यही 150 प्रोडक्ट्स जो इसके अलावा हैं वो हमारे पास पाइपलाइन में जिसके ऊपर हम डेवलपमेंट करें। यानी 300 प्रोडक्ट्स का मतलब है 300 ऑप्शंस कस्टमर के पास हैं। कोई 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन पे काम अगर वो करते हैं, या हमारे जो होलसेलर हैं, डीलर हैं, वो अगर इसको पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं, तो मेरे हिसाब से अमेज़ॉन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़ॉन लेवल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे पास इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी और रिटर्न पॉलिसी के साथ अवेलेबल होंगी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में अल्लाह के हुक्म से ये अमेज़ॉन को पाकिस्तान में टक्कर देगी और इंशाल्लाह देगी। और ये सारी प्रोडक्ट्स हमारी हैं, हमने अभी तक किसी वेंडर को शामिल नहीं किया, लेकिन वो फ्यूचर में B2B भी करेंगे कि कोई अपने नाम से हमसे कोई चीज़ बनवाए, कोई आइडिया लेकर आए, हम उसको बना के देंगे और वो हमारे ही स्टोर से सेल भी करे। तो उम्मीद है बहुत अच्छा बिज़नेस भी करेंगे, लोगों को एम्पावर भी करेंगे, और यहाँ के जितने भी लोग हैं जो ख़ानदान है वो भी बहुत मजबूत हो जाएंगे बिज़नेस करके हमारे साथ इंशाल्लाह। तो कासिम भाई, आपने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी बात करी कि आपने कहा कि अमेज़ॉन को टक्कर दे देंगे ना। जो ये लोकल ई कॉमर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो लोगों का उस पर से ध्यान बिल्कुल हट गया है।
एंड दैट्स वेरी रॉन्ग। अभी अगर हम देखें पाकिस्तान में पायनियर्स हैं, दराज है, टेलीमार्ट है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तानी ऑपरेटेड हैं, पाकिस्तानी रन हैं एंड पाकिस्तानी मार्केट पर फोकस कर रहे हैं। हम मंगवाते तो हैं लेकिन हम प्रोडक्ट्स मंगवाने में तो माहिर हो गए, कस्टमर अच्छे बन गए लोकल ई कॉमर्स के, लेकिन जो सेलर्स हैं वो इतना ज़्यादा इस तरफ नहीं आ रहे। माइग्रेशन बहुत स्लो हो गई है, विच वी सी नाउ इज़ अ नॉर्म। और आप उसमें एंटर कर रहे हैं, आप लोकल ई कॉमर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं, आप चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस शिफ्ट हैपनिंग इन द फ्यू ईयर्स? क्योंकि लोगों जब तक लोकली प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीदेंगे, हम लोगों का अभी भी ध्यान होता है कि बाहर से प्रोडक्ट्स मंगाएं, मगर लोकल ई कॉमर्स स्टोर पे वो तो प्लेटफॉर्म्स है, वो तो मार्केट प्लेस है, दराज मार्केट प्लेस है, बैक गैलरी मार्केट प्लेस है, टेलीमार्ट एक मार्केट प्लेस है। लेकिन जो लोकली प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बन रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सियालकोट फुटबॉल बन रही है, वो क्यों मार्केट नहीं कर रहा दराज पे? वो लोग क्यों लोकल ई कॉमर्स को इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे? देखिए, आपके 3 अलग अलग सवालात हैं जो मैं अभी तक समझाऊँ, और उन सवालातों का सबसे पहले तो ये जवाब है कि हम लोकल पे क्यों नहीं फोकस करें या लोकल क्यों नहीं इतना स्ट्रांग हो रहा। लोकली मार्केट प्लेसेस तो अवेलेबल है ना, अमेज़ॉन भी तो एक ही मार्केट प्लेस है, लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर जो सेलर्स आते हैं, जो हमारे लोकल समझो बोरी बाज़ार में बंदा बैठा हुआ है, मसाले बेच रहा है, कोई गोल्ड क्या बोल्टन मार्केट से कुछ बेच रहा है, या अलग अलग फैसलाबाद से कोई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सैनिटरी प्रोडक्ट्स कहीं बन रहे हैं, हमारे फुटबॉल्स बन रही हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, ये इनका जो ध्यान है, दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग ऑन थ्रू अमेज़ॉन, बट दे नॉट सेलिंग इन पाकिस्तान। उसका ये जवाब है कि उनका माइंड सेट ही नहीं है। उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो बोरी बाज़ार है, उनकी टारगेट ऑडियंस जो है वो सदर की मार्केट है, उनकी टारगेट ऑडियंस वो नहीं है जो कि 3 से 4 बिलियन लोग हैं, या मिसाल के तौर पे 22 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, वो उनका टारगेट ही नहीं है। वो बोलते हैं कि बस हमारी दुकान पे कोई आ गया तो हम उसको बेच देंगे, या हम किसी होलसेलर को सप्लाई कर देंगे, हम अपना ब्रांड नहीं बनेंगे। अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है, दराज एक मार्केट प्लेस है, और उसके ऊपर लोग आके काम कर रहे हैं, लोग आगे काम भी कर रहे हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन बुरे लोगों की वजह से वो मार्केट प्लेस जो है नाकाम हो रही है, या लोगों का ट्रस्ट रट रहा है। इस वक्त जो लोगों को हमने फोकस करना है कि हमारा टारगेट ऑडियंस जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, जो आप लोगों का ये मकसद है कि अगर किसी को एंड्रॉयड मोबाइल और वो उससे कमा नहीं रहा, सिर्फ वो मोबाइल देख रहा है, सुबह देखता है कोई वीडियो, फिर शाम में कोई प्रैंक देखता है और फिर घर जाके सो जाता है, अगर उसके पास वो मोबाइल है और वो काम कर सकता है या वो चीज़ ख़रीद सकता है, तो सबको अपनी प्रोडक्ट्स उसके मोबाइल तक लेके जानी है, जो कि वक्त की ज़रूरत है। अब कोई जाना नहीं चाहता, अब ट्रेंड बदल रहा है, पाकिस्तान में भी ई कॉमर्स से बहुत काम हो रहा है, और जो लोग नहीं कर रहे वो 3 साल बाद करेंगे। ये आप लिख लें मुझसे, जो आज नहीं कर रहा वो 3 साल बाद पछता के करेगा कि हमें 3 साल पहले करना, ये मुझसे लिख लें आप। रही बात कि मैं इसमें अभी एंटर हो रहा हूँ, मैं इसमें अभी एंटर नहीं हो रहा। मेटालिक गैलरी को लॉन्च किए हुए माशाल्लाह से कोविड के फ़ौरन बाद लॉन्च की थी। उसके ऊपर अल्लाह के हुक्म से अब तक मेरे हिसाब से जो मेरी अपनी वो है फिगर्स हैं, तकरीबन 8000 प्लस जो है वो अब तक जो है वो प्रोडक्ट्स लोगों को डिलीवर कर चुके हैं। एक्सपो को मिला के काउंटर सेल पे, हमारी मलिक कैंट के आउटलेट से, हमारे ऑनलाइन स्टोर से, हमारी होलसेल सप्लाई से, हमारी सदर की मार्केट, और बहुत सारी ऐसी हमारी सप्लाईज हैं जहाँ पे हम 8000 से ऊपर जो हैं वो अपने कस्टमर्स को, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक भी रिटर्न नहीं आई। ये गारंटेड। अगर कोई ये बोले कि रिटर्न आई तो बिल्कुल आई होगी, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी सी ख़राबी होगी, इतनी बारीक काम है हमारा मेटालिक के लिए, तो हमने उसको एक्सचेंज करके दिया। अगर कोई ख़राबी आई तो अगर 8000 में आपके 10 ऑर्डर भी अगर आपके वापस आए तो वो आपका नेगेटिव रेशियो नहीं होता, वो एक मिसहैंडलिंग हो सकती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने बोला कि अभी आप आ रहे हो टक्कर की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टक्कर की बात नहीं कर रहा, मैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद के साथ मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये जितने भी ब्रांड्स हैं जो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं और बाहर से पैसा जो है वो यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, उनको अल्लाह के हुक्म से मैं टक्कर दूंगा। मैं टक्कर इस वजह से दूंगा कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ मुझे पता है मैं नेक नियति से बना रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए बना रहा हूँ। और सबसे मेन चीज़ ये है कि मेरी प्राइस रेंज क्या है। प्राइस रेंज के अलावा मैं रिटर्न पॉलिसी का मतलब है कि कोई भी ख़रीदते हुए ये नहीं सोचेगा कि अगर कोई चीज़ ख़राब आ गई तो ये पता नहीं कौन सी जगह से थे, या दराज के ऊपर बैठे हुए कौन सा सेलर था, वो एक कमरे से रजिस्टर्ड था, उसके पास रेंट एग्रीमेंट था या नहीं, वो उसने 20 लाख रुपए का माल बेच दिया और एकदम से गायब हो गया, नए आइडेंटिटी से दोबारा लॉन्च हुआ, और नए आइडेंटिटी से लॉन्च होने के बाद उसने फिर स्कैम किया, फिर चला गया। तो हम तो फैक्ट्री लेके बैठे हुए हैं, रजिस्टर्ड हैं, प्राइवेट लिमिटेड हैं, MG ग्रुप ऑफ कंपनीज, सोलर वे एनर्जी
प्राइवेट लिमिटेड है, SCCP में रजिस्टर्ड है। मेटालिक गैलरी ऑनलाइन स्टोर हमारा प्राइवेट लिमिटेड है। अभी जो है बहुत जल्द हमारी ऑनलाइन पेमेंट्स भी इसमें ऐड होने वाली है, ताकि उन लोगों का ट्रस्ट हो गया। बैंक बीच में इन्वॉल्व, और बैंक किसी को ऐसे ही लाइसेंस नहीं देता। जब हम प्राइवेट लिमिटेड हो गए तो हमारी फिजिकल प्रेजेंस भी है और SCCP में रजिस्टर्ड भी है। और दूसरा ये कि हमारा पिछला 3 साल मेटालिक गैलरी में क्या लोगों को बताता है। अगर हम एक्सपो में आए हैं और एक्सपो में 3 दिन हमने गुजारे, लोगों को डिलीवर किया, तो लोग हैप्पी हैं या उनका नेगेटिव फीडबैक है। तो ये चीज़ लेके अगर हम लॉन्च कर रहे हैं और अभी अपनी प्रोडक्ट्स हमारी इतनी है कि हम उसको पूरा कर लें, वो काम है। बाद में हम B2B भी करेंगे, OEM भी करेंगे, और टारगेट यही है कि अच्छी चीज़ बनानी है, एक्सपोर्ट लेवल की बनानी हो, बना सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पास ये मशीन गारंटेड है, जो चाइनीज़ यूज़ कर रहे हैं वही हम यूज़ कर रहे हैं, वही पाउडर कोटिंग उनके पास है, वही पाउडर कोटिंग हमारे पास है। तो हम क्या है, एक ग्रेड चीज़ें नहीं बना सकते। वो हमारी नीयतों का मसला है कि हमने दिखाना कुछ है, बेचना कुछ है। जब वापस की पॉलिसी आ गई, जो कि इस्लाम में भी हुक्म है ख़रीदा हुआ माल वापस से तब्दील करना है, तो दूसरी बात नहीं होगा। तब्दील नहीं करें, सोशल मीडिया है, मेरा अपना चैनल है MG ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से, जिसमें मैं मल्टीपल अपनी वीडियोस डालता हूँ। वहाँ पे जाके आप बता दें कि सबूत के साथ कि ये वो मैं बात कर रहा हूँ कि जो मैं अपनी ज़ात को चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई कल को खड़े होकर झंडा लेके खड़ा हो जाए कि भाई ये तो झूठ बोल रहे थे, तो मेरी सारी क्रेडिबिलिटी, मेरे 12 साल ज़मीन बोस हो जाएंगे। लेकिन वो ज़मीन बोस उस वक्त होंगे जब मैं मौका दूँगा। अगर मैं स्कैम नहीं कर रहा या मैं गलत प्रोडक्ट नहीं भेज रहा, मेरे पास एविडेंस है, मैं उनको वीडियो बना के भेज रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी बात आपके इस प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ जो कि सारे लोग देखेंगे, कि अगर कोई आके ये क्लेम कर ले कि मैंने 1000 रुपये की चीज़ ली थी और इन्होंने लोहे की जगह लकड़ी या प्लास्टिक की दे दी, तो वो मेरी 12 साल की क्रेडिबिलिटी और मेरी अच्छी खासी वर्थ, जो मेरी फैक्ट्री इक्विपमेंट्स की है, मेरी अपनी है, प्राइवेट लिमिटेड की है, मलिर कैंट में बैठे हुए हैं। मलिर कैंट में हर कोई नहीं बैठ सकता। हम अगर वहाँ बैठे हैं, वहाँ पे पिज़्ज़ा हट या बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो इस बात पे निकल गए कि उन्होंने वहाँ पे SOPs नहीं वो फॉलो की। अगर हम मलिर कैंट में जो बड़े हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर हम अच्छी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और हमें अच्छे फीडबैक मिल रहा है, तो हम वहाँ बैठे हुए हैं। वरना हमें स्कैम करने के लिए मलिर कैंट की क्या ज़रूरत है? हमें स्कैम करने के लिए नॉर्थ कराची एसोसिएशन के अंदर, मैं नकाटी का मेंबर हूँ, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री का मेंबर हूँ। तो क्या मुझे डॉक्यूमेंटेशन के बाद स्कैम करना है, या मुझे 2 नंबर चीज़ देनी है और 12 साल का अपना रिकॉर्ड? मुझे 12 साल नहीं, मुझे अपने मरने के बाद भी लोग याद करें कि सैयद मोहम्मद कासिम ने एक चीज़ लॉन्च की थी, मेड इन पाकिस्तान, मेड फॉर पाकिस्तान, और आज माशाल्लाह से 22 करोड़ आवाम नहीं 30 करोड़ आवाम हो गई और वो यूज़ कर रही है, और उसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रही है, और लोग नस्लों से उनके साथ लगे हुए हैं और आगे जाके भी बन गए वो। इंशाल्लाह मेरा टारगेट है। और दूसरा ये वीडियो आपके साथ बनाने की या आपके साथ आने की या अपने पेज पे, कि मेरा टारगेट, मेरा एक्सपीरियंस मेरे साथ मर नहीं जाए, मेरे साथ दफन नहीं हो जाए, मेरा एक्सपीरियंस लोगों तक पहुँचे, मेरा काम का तरीका। मैं कोई साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है मेरे पास कि मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ। ये चीज़ें बन रही हैं दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में मैं बना रहा हूँ। जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है वो आपके सोच के ऊपर होता है। लोग सोचते हैं और रात में जाके कुछ और काम करते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। मुझे 3-4 महीने लगे इसको डेवलप करने में, इसके स्टोर को डेवलप करने में, इसकी प्रोडक्ट्स फिज़िकली डेवलप करने में, ताकि जो पिक्चर्स हो मेरी रियल हो, किसी की उठाई हुई पिक्चर्स नहीं हो। उसमें मुझे अच्छे खासा जो है डेवलपमेंट कॉस्ट आई। मेरा टारगेट ये है कि इस प्रोडक्ट को या इस प्लेटफॉर्म को अमेज़ॉन या दूसरे लोगों को हराने के लिए नहीं है, मेड इन पाकिस्तान, मेड फॉर पाकिस्तान को ऊपर लाने के लिए, यहाँ के ख़ानदानों को सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ का पैसा बाहर। खुदारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से कि एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंपोर्ट को ख़त्म करें, आपका मुल्क खुद ही ऊपर चला जाएगा इंशाल्लाह। बेहतरीन। आखिरी मेरा आज का सवाल है वो ये है कि आप जो ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वो सिर्फ आपके ही प्रोडक्ट्स के लिए है, जो कोई और भी पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स बना रहा है वो लोकली भी इंटरनेशनली बेचना चाह रहा है उसके लिए भी होगा? देखिए, जो आपका सवाल है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है। और इस सवाल में जैसे मैं बोलूँ कि मैं पाकिस्तान को सिर्फ अकेले ऊपर लेके जाऊँगा, मैं कभी भी अकेले ऊपर नहीं लेके जाऊँगा। मैं अपने साथ अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 ऐसे वेंडर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें मैं आपको बता भी देता हूँ किस किस फील्ड के हैं। एक वुडन का काम करने वाले, जो कि वुडन की एक हाथ से जो काम करते हैं उनको मैं अपने अलाइन करके ले बैठा हूँ। और हाथ से जो बच्चों की या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो स्वेटर टाइप के होते हैं जो अब ऑब्सोल्यूट हो गए हैं, वो लोग भी मेरे साथ कांटेक्ट में हैं। वो पूरा एक चेन मेरे साथ कांटेक्ट में है कि वो अपने हाथ से वो चीज़ें बना रहे हैं। और स्वेटर भी हैं, बच्चों के ग्लव्स भी हैं जो कि बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है तो वो एक्सपोर्ट छोड़े, हम पाकिस्तान को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा 1-2 लोग और ऐसे हैं, पेशावर से भी हैं, कराची से भी हैं, मार्बल की प्रोडक्ट बनाने वाले भी हैं। इन सब को मैंने अलाइन किया हुआ है और नेक्स्ट फेज़ में मैं B2B उनके साथ करूँगा, उनके, और B2C भी करूँगा, उनकी प्रोडक्ट्स को भी अपनी वेबसाइट पर दराज की तरह। लेकिन उसकी सारे गारंटर जो है वो पाकिस्तान का चाइना यानी हम लोग होंगे।
वो बेसिकली पाकिस्तान के चाइना के फेस पे परचेज़ करेंगे, और हमने अपने वेंडर को इतना जो है वो सही लेके चलना है कि वो ख़राब चीज़ लोगों को ना देने की वजह से वो भी तरक्की करेंगे, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। अगर उन्होंने स्कैम किया या कोई ऐसी चीज़ भेजना शुरू कर दी तो होगा कुछ नहीं, लोग दोबारा पाकिस्तान की चीज़ें इस्तेमाल करना छोड़ देंगे और हमारा पैसा फिर बाहर जाएगा। तो ये मेरा इरादा है, और OEM करने का भी इरादा है कि अगर कोई अपने नाम से भी प्रोडक्ट बना के बेचना चाहे तो हम उसको उसके नाम का भी प्रिंट करके या कटिंग करके दे देंगे, वो अपने नाम से काम करना, हमें कोई इशू नहीं है। पाकिस्तानी कमाएगा ना, कोई बाहर से आके थोड़ी OEM मुझसे करवा रहा है, पाकिस्तान के लोग OEM करवा रहे हैं, मैं उनको बना के दे रहा हूँ, उनका घर चल रहा है, उनका नाम बन रहा है, बनाए, कोई इशू नहीं। तो 10 सुनार बैठे होते हैं तो क्या सबका काम बंद होता है? भाई मेरे साथ आके बैठे, मुझसे सीख लें, मुझसे समझ लें, मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा लें। और ई-कॉमर्स को और इस जिद्दत के दौर में इसकी ज़रूरत है, अगर इसको नहीं किसी ने अडॉप्ट किया तो वो बाद में पछताएगा। बिल्कुल सही बात है, एंड इट्स ट्रू। अगर आप ई-कॉमर्स को अडॉप्ट नहीं करेंगे, अगर आप इस टेक्नोलॉजी को निगलेक्ट कर देंगे, अगर आप अपनी दुकान में बैठे रहेंगे और आप ऑनलाइन नहीं आएंगे, जो एक फ्री प्लेटफॉर्म है, तो आप सच में पछताएंगे, क्योंकि वो आपको खा जाएगा, आपको बिज़नेस को ख़त्म कर देंगे। एग्जैक्टली ऐसे। एंड इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि और वेंडर्स को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। अगर आप भी समझते हैं कि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि इनके प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, तो इनको कांटेक्ट करें, इनके ये आपको वेट करके सकते हैं, आपको भी ले आएँ, एंड देन दे विल बी इंशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल। आई एम लुकिंग एट, आई जेन्युइनली थिंक दैट इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, एन अमेजिंग प्रोडक्ट। और मतलब इस तरफ इनके छोटे से प्रोडक्ट को देख के इतना अच्छा लग रहा है, तो क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। 150 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं, 150 और आ रहे हैं, और लोगों के प्रोडक्ट्स होंगे। तो इंशाल्लाह it should be fantastic for the market, for the users and for other businesses to get inspired from। क्योंकि अगर 100 रुपये के ग्लास अगर हम 2 मिलियन लोग 2 मिलियन लोग 20 लाख लोग सब पहुँचा दें, तो आप 40 से 50 40 करोड़ 20 करोड़ रुपये कमा सकते हैं। 20 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। एक 20 करोड़ का रेवेन्यू, हाँ नहीं ना, 2 मिलियन 200 मिलियन, हाँ 20 करोड़, ओके जी। तो सोच ये होनी चाहिए कि सस्ता बेचें, रोज़ बेचें, ज़्यादा बेचें, क्योंकि हमारे लोग बहुत हैं। हमारे पास 8 बिलियन लोग ग्लोबली हैं, 250 मिलियन लोग पाकिस्तान में हैं, द 5th लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड फॉर अकॉर्डिंग विद पॉपुलेशन। तो जल्द से जल्द इसको टैप करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज कोई और ले जाएगा और वो फ़ायदा उठा लेगा। देखिए, मेरी इस प्लेटफॉर्म से गुजारिश है कि मैं हूँ या कोई भी हो, आपने पाकिस्तान के लिए खड़े होना है, आपने एक स्टेप आगे बढ़ाना है पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए। अगला स्टेप अल्लाह पाक की मदद से, क्योंकि अल्लाह पाक ये नहीं बोलता कि आप बैठे रहें और कामयाबी मिल जाए। जो हिम्मत करता है, जो एक कदम बढ़ाता है, उसको ही कामयाबी 100 कदम पे मिलती है। जो बैठे हुए सोच रहे हैं, वो टीवी के पीछे या मोबाइल के पीछे बैठे हुए सोच ही रहे हैं कि बंदे ने आधी बात गलत की, आधी बात सही की है, और इसने ये गलती की है तो वो सीख रहा है। मैंने गलतियाँ की हैं इस 12 साल में, 3 से 4 दफ़ा मैं ऑलमोस्ट जो है वो डाउनफॉल की तरफ गया, लेकिन उस गलती से मैंने सीखा कि मुझे नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी, और मुझे वो काम करना है जिसमें लोगों को मजबूत हो, लोग काम करें, मैं काम नहीं करूं, लोग मेरे लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें और पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करें। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जितना पाकिस्तान को बना सकते हैं, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, पैसा पाकिस्तान में वापस रोल कर सकते हैं, प्लीज़ रोल करें, एक्सपोर्ट की तरफ जाएँ और इम्पोर्ट से जान छुड़ाएँ। बहुत शुक्रिया। बेहतरीन। अगर आप चाहते हैं कुछ कासिम भाई को कांटेक्ट करना, तो कासिम भाई आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं आपसे डायरेक्टली बात करने के लिए? कांटेक्ट करने के लिए जो है हमारा UN नंबर है 031111000290। इस पर आप कॉल करेंगे तो हमारे ऑपरेटर जो है वो पीछे आपकी रिसीव करेंगे और उसको सॉर्ट आउट करके, क्योंकि टाइम की मसरूफियत और जो शेड्यूल है उसके हिसाब से ऐसा तो नहीं कि मैं नॉर्मली कॉल, क्योंकि अक्सर फिर मैं कॉल रिसीव नहीं करूँगा डायरेक्ट नंबर पे, तो लोग ये बोलेंगे कि ये फ़ोन नहीं, क्योंकि अक्सर मीटिंग में जो है मोबाइल साइलेंट होता है, तो वहाँ से उसकी क्यूरी जो है वो फ़िल्टर होकर आएगी, और फ़िल्टर के बाद इंशाल्लाह जो चीज़ जिस तरह से प्रायोरिटी वाइज होगी या जिस तरह से होगी वो फिर मैं उनको एंटरटेन कर सकता हूँ। नंबर देना मसला नहीं है, लेकिन फिर लोगों को एंटरटेन ना कर सके तो लोग ये बोलेंगे कि आप रब्ता नहीं कर रहे, आप उठा नहीं रहे फ़ोन। तो ये चीज़ इसलिए आपको भी मैंने UN नंबर दे दिया, आप UN नंबर पर कॉल कर सकते हैं और फिर मुझ तक वो चीज़ें पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह। डेफिनेटली। और डायरेक्टली लोगों को इस तरह कॉल करना भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, इनका YouTube चैनल है, पहले आप उस पर जाएँ, उस पर दे सवाल का जवाब ढूंढने, बहुत कुछ मिलेगा। फेसबुक इनको कनेक्ट करें, इनको फॉलो करें, इनको देखें कि क्या चीज़ ऑलरेडी कर रहे हैं, फिर इनके UN नंबर पर कॉल करके आपको और डिटेल में कोई सवाल हो तो आपको इनसे कनेक्ट करा देंगे।
बेहतरीन काम कर रहे हैं कासिम भाई. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. इट्स वेरी मच नेसेसरी एंड यू आर डूइंग अ फेवर टू ऑल ऑफ अस इन पाकिस्तान. और हमारा काम बनता है कि हम ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं, हम इनको सपोर्ट करें और उनका पैगाम आगे तक पहुंचाएं कि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, The crazy ones, the misfits, the troublemakers. every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.